बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदेद। कैसे हैं दोस्तों व्यूवर्स, आज की वीडियो सोलर ट्यूबवेल का ज़मीनों को नुकसान और चंद फ़वाइद की आगाही पर है। अजीज़ साथियों, सोलर सिस्टम आज के दौर में महंगे डीज़ल और महंगी बिजली का मुतबादल किसान के लिए किसी नेमत से कम नहीं। तकरीबन 5 लाख के खर्च से एक ही बार से आइंदा साल हर साल के लिए पानी तकरीबन मुफ्त हो जाता है। लेकिन जब से किसानों ने सोलर ट्यूबवेल लगवाए हैं, फसलों और बागात को पानी की दस्तयाबी बढ़ा दी है और ये प्रैक्टिस तमाम छोटे बड़े फार्मर्स में देखने को आती है, जिसका बज़ाहिर वक्ती फ़ायदा भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हर पौधा, चाहे वो फसल हो या बागात के पौधे हों, ज़मीन से खुराक बजरिया पानी ही उठाते हैं। और जब पानी वाफिर मिल रहा होता है तो पौधों की नशोनुमा तेज़ हो जाती है, फसलें और बागात सरसब्ज और शानदार नज़र आते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके बारे में अक्सर किसानों को आगाही ही नहीं है, वो मसाइल आने वाले 10 सालों में तेज़ी से और कसरत से नज़र आने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा इन मसाइल के बारे में सोचकर फौरी इक़दामात करने की ज़रूरत है और किसानों को आगाह करने की भी ज़रूरत है। व्यूअर्स, इनमें सबसे अहम मसला ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर में कमी है। जब बिला ज़रूरत ज़ेरे ज़मीन पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता रहेगा तो ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल, जो पहले ही तेज़ी से नीचे जा रहा है, इसकी रफ़्तार आने वाले चंद सालों में मज़ीद बढ़ जाएगी और वक्त के साथ साथ पानी का हसूल मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। और इसी तरह दूसरा नुकसान, जो कि बहुत गौर तलब है, वो है फसलों और बागात को ज़्यादा पानी की दस्तयाबी, क्योंकि ज़्यादा पानी से फसलें ज़ेरे ज़मीन पहले से कई गुना ज़्यादा खुराकी अज्जा चूस रही हैं और किसान सिर्फ बजरिया पानी ज़्यादा फसल हासिल करने के चक्कर में है, जिससे ज़मीनें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती चली जाएंगी। और अब जहां ज़्यादा पानी से अच्छी फसलें हो रही हैं, चंद सालों में ज़्यादा पानी लेने के बावजूद पैदावार कम होती जाएगी। ये किसान का दूसरा नुकसान होगा और कुछ सालों बाद ज़मीन की ज़रखेज़ी और पैदावार शदीद मुतासर होगी। पहले किसान महंगे डीज़ल और महंगी बिजली की वजह से फसलों और बागात को ज़रूरत के मुताबिक पानी देता था, लेकिन अब मुफ्त पानी दस्तयाब होने की वजह से धड़ाधड़ वाफिर पानी दिया जा रहा है, जिससे एक तो ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल नीचे जा रहा है और दूसरा ज़मीनें कमज़ोर हो रही हैं। और दोस्तों, जहां किसान एक पानी फसल को देता था, अब 4 पानी लगा रहा है और पहले जो पैदावार खादों से ली जा रही थी, अब वो सिर्फ ज़्यादा पानी से हासिल की जा रही है, जो कि सरासर नुकसान है और अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुआं खोदने के मुतरादिफ है। दोस्तों, पुराने ज़माने के सियाने बुज़ुर्ग फरमाते थे कि बेटा, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ जहर है, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। बहरहाल किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपनी ज़मीनों में नामजाती मादे यानी सब्ज़ खाद और गोबर की खाद की मिकदार बढ़ा दें और अपनी फसलों और बागात सब्जियों को ज़रूरत के मुताबिक पानी दें। और वैसे भी इस्लाम में पानी का ज़िया गुनाह है। अगर हमने अभी से ये चीज़ें ना अपनाईं तो ज़मीन भी बंजर कर बैठेंगे और ज़ेरे ज़मीन पानी भी नाजाब हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।